हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। पूजा की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। वह भविष्य के बारे में सोच सोच कर बहुत सपने देखा करती थी। वह सोचती थी कि पति की बाहों में खूब सोती रहे। उसने अपने पति की बाहों को तकिया बना लिया है और आराम से उठकर टीवी देखने लगी है। उसकी सहेलियों से उसे बताती थी कि उन्होंने अपनी पहली रात कैसे मनाई और वे कैसे स्वर्गीय आनंद लेकर आए हैं। अंजलि बोली, मेरा पति तो रात भर मुझे सोने ही नहीं देता था। हम सारी रात जागते रहते थे। तब पूजा कहती थी, सारी रात? वह सारी रात क्या कर रहे थे? वह काम तो अधिक से अधिक 1 घंटे में पूरा हो जाता है। हिंदी सिनेमा में इसी तरह दिखाया जाता है। तब वह कहती थी, अरे यार, इसमें उस काम के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। वे सभी सहेलियां उस पर ज़ोर से हंसते थे। पूजा सोचती थी, और भी कुछ? लेकिन क्या? लेकिन मैं उनसे कैसे पूछूं? अब मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी और मैं स्वयं इसका अनुभव करूंगी। मैं स्वयं वही करूंगी जो मेरी सहेलियां मुझसे करने को कहेंगी। पूजा अपने ससुराल आई और रात के 1 बजे गाना बजाना चल रहा था। वह बहुत थकी हुई थी और वह अपने कमरे में चली गई और वह उस कमरे में अकेली बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। नींद के कारण उसकी आंखें बंद हो रही थी। लेकिन अगर मैं सो गई तो मेरे पति परेशान हो जाएंगे। पहली रात है और ये सो गई। लेकिन उन्हें क्या मालूम, मैं ठीक से 4 दिन तक सोई भी नहीं हूँ। तो लगभग रात के 2 बज रहे थे और तब तक वे आए। तब तक मैं 2-3 झपकी ले चुकी थी। मैं हल्की सी आवाज़ के साथ तुरंत जाग गई। मैंने चादर को अपने सिर के ऊपर थोड़ा और खींच लिया और मैं अलग ही अंदाज में बेड पर बैठी थी। मेरा पति मेरे पास आकर बैठा और धीरे से कान में बोला, आप थक गए होंगे, चलो अब सो जाओ। पूजा ने कहा, क्या पहली रात सोने के लिए होती है? तो आज पूरी रात जागने के लिए होती है। उसका पति हंसने लगा और फिर उसके पति ने धीरे से उसका घूंघट हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या चांद सा चेहरा था उसका। उसकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली थी। और उसने धीरे से उसकी ओर आंख मारते हुए कहा, सच में मैं पूरी रात जागना चाहता हूँ। और वह शर्माते हुए बोली, हाँ। ये कहकर उसने धीरे से उसके शरीर के सारे आभूषण उतार दिए। फिर उसने कहा, आप मेरा चेहरा दिखाने के लिए कोई उपहार दीजिए। उसने प्यार से उसके गाल चूमे और कहा, इसे उपहार के रूप में ले लीजिए। ये कहते हुए उसने अपने होठ उसके नरम मुलायम होठों पर रख दिए। एक चुंबन और ले लिया और कहा, और चाहिए क्या गिफ्ट? पूजा ने बहुत खुशामद करते हुए कहा, तुमने तो मुझे ही लूट लिया। तब तक पति ने उसे गोद में उठा लिया और इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, पति ने उसके नरम होठों पर एक और चुंबन ले लिया। वह अपना शरीर उस पर गिराने लगी और वह उससे हमेशा के लिए प्यार करना चाहती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास पंख हो और वह आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार थी। पूजा अपने पति की गोद में थी और वे कब दोनों थक गए और कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। आज पूजा की गलतफहमी मिट चुकी थी कि शादी के बाद पहली रात किसे कहते हैं, सुहाग रात क्या है। वे रात जब कब सोई उसे पता ही नहीं चला और वह अभी भी अपने पति की बाहों में ही सो रही थी। वह सुबह हल्के दर्द के साथ उठी और वह अभी भी बिस्तर पर ही थी। जब उसने देखा उसके पति उसके पास नहीं था, उसने सोचा, इसका मतलब ये मुझसे पहले ही उठकर चले गए हैं और मैं अभी भी सो रही हूँ। अचानक उसका ध्यान सामने घड़ी पर गया। सुबह के 9 बज गए थे। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, मैं अभी तक सो रही थी। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? बहू अभी भी सो रही है और हर कोई इसका मजाक उड़ाएगा। वह जल्दी से उठी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। हे भगवान, क्या मैं पूरी रात ऐसे सोई थी? ये सोचते ही उसके गोरे गाल लाल हो गए। वे बेचैन होकर अपने कपड़े ढूंढने लगी और पूरे कमरे में कपड़े बिखरे हुए थे। उसने जल्दी से कपड़े पहने और आईने के सामने गई। उसने देखा कि उसके चेहरे पर यह दांत का निशान क्या है। वह जल्दी से बाथरूम की ओर भागी और उसके कमरे में एक अलग बाथरूम था। उसने अपना चेहरा साफ किया। तभी एक बार फिर आईने के सामने खड़ी हुई और अब वह ठीक है। वे तुरंत उठी और बाहर आ गई। तभी एक कमरे से महिलाओं का एक समूह निकला। ओहो, ये महिलाएं अभी भी आई हैं। उन सब ने नई बहू को घेर लिया और फिर हंसी मजाक शुरू हो गया। सभी लोग नई बहू का मजाक उड़ाने लगे। क्या हुआ, रात भर नींद नहीं आई क्या, जो आप 9 बजे उठे हो? तभी दूसरे ने कहा, तुम भी ना कुछ भी पूछ रहे हो।
क्या शादी की पहली रात कोई सोता है? और सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सभी मिलकर उसे एक दूसरे में खींच ले गए। उनमें से एक ने कहा, दुल्हन को भूख लगी होगी, कुछ खाने को दे दो। तभी दूसरे ने कहा, कैसी बात करते हो, इनकी भूख अलग होगी। सब फिर हंसे और फिर किसी ने उसे खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने खुद को संभाल लिया। ये सभी महिलाएं उसके लिए अजनबी थीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इस घर के खास मेहमान थे। उसके पति की बहन ने कहा, ये सभी नंदे करीबी रिश्तेदार हैं, उनका आशीर्वाद ले लो, ये आपसे बड़े हैं। तो फिर वह बिस्तर से उतरकर आशीर्वाद लेने चली गई। फिर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी वह बोली, दीदी, मैं आपसे मजाक कर रही हूँ, वह भी तुम्हारी तरह आपसे छोटी है। सभी फिर से हंसने लगे। किसी ने कहा, ये चचेरे भाई की बहू है। ये इतना मजाकिया थे कि वो शर्मिंदा हो गई और ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर में उसके नंद ने उस पर खूब प्यार बरसाया और बोली, हमारे हाथ से खाओ भाभी, क्योंकि बाद में तो तुम भाई के हाथ से खाओगे। सभी लोग फिर हंसे और कितना अद्भुत परिवार है, मेरा जीवन कितना अद्भुत है। आज पूरा दिन यही चल रहा था। शाम को सभी ने एक साथ खाना खाया और मेरी सासू माँ मेरे साथ थी, तो किसी ने मजाक नहीं किया। खाना खाते समय उसका पति बीच बीच में धीरे धीरे उसे आंख मार देता था, लेकिन वह बहुत शर्मीली थी। रात हो गई और उसकी नंद ने उसे कमरे में धकेलते हुए कहा, अगर आज आप आपका पति ज़्यादा परेशान करे तो छोटी भाभी से कहना, वह अगले कमरे में है। इतना कहते ही मैंने मुंह पर हाथ रख दिया और हंसने लगी और मैं मुस्कुराकर कमरे में बिस्तर पर बैठ गई और मुझे ऐसा परिवार देने के लिए भगवान को धन्यवाद किया। रात करीब 12 बजे मेरा पति कमरे में आया और अपने पति के आने से मैं बहुत खुश हुई थी। अब मुझे वह सुख मिल रहा था जो मैं चाहती थी और हम दोनों सुख जीवन व्यतीत करने लगे। और सुखी जीवन के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी था। तो आप अपने पार्टनर के साथ ये खुशहाल ज़िंदगी बिताएं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।